स्टूडेंट चलो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अ थ्री आइडेंटिकल रॉड ईच मास m एंड लेंथ l आर ज्वाइंट टू फॉर्म सिंबल h, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अबाउट वन ऑफ द साइड ऑफ h। ओके, क्या बोला, तीन रॉड है, तीनों को ज्वाइन करके h शेप बनाएंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वन ऑफ द साइड चाहिए। ठीक है, चलो कंसिडर करते हैं। मेरे पास यहाँ पे थ्री रॉड ले लेता हूँ। ये हो गया फर्स्ट रॉड, कंसिडर करो ये मेरे पास ये फर्स्ट रॉड हो गया। ठीक है, और ये अपने पास कंसिडर करो ये सेकेंड रॉड हो गया। तीनों रॉड का लेंथ सेम है, और इस तीसरा मैं यहाँ ले लेता हूँ। चलो ये हो गया अपने पास एच बन गया। अब क्या करना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या निकालना है, वन ऑफ द साइड कंसिडर करता हूँ मैं, इस साइड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता हूँ। कैसे निकालेंगे, यहाँ देखो, ये हो गया अपने पास, इसके अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। चलो, अब कितने रॉड अपने पास, 1 2 3, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसको मैं रॉड 1 बोलता हूँ, ये रॉड 2 है, और ये क्या है, रॉड 3। अब यहाँ पे तीन अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हो गए, तो तीनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या निकालना है, सेम एक्सिस के अबाउट। जब भी एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट आ जाए तो क्या करोगे, सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जितने भी ऑब्जेक्ट है सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिक्वायर्ड एक्सिस के अबाउट निकालना है। अब मेरे पास रिक्वायर्ड एक्सिस ये है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो अपने पास कितना है, ये 1 2 3, तीन रॉड है, तीनों रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के ऐड करना है। सो दैट बोल सकता हूं आई कितना आएगा आपके पास, I1 प्लस I2 प्लस कितना आएगा, I3। ठीक है, बस अब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे सभी रॉड का वो सेम इसी एक्सिस के अबाउट निकालना है। चलो अब पहले निकालते हैं I1, मतलब फर्स्ट रॉड का निकालते हैं। तो फर्स्ट रॉड का क्या होगा, फर्स्ट रॉड का क्या आएगा, जीरो आएगा। क्यों आएगा, बिकॉज एक्सिस रॉड से ही पास कर रहा है। जब एक्सिस रॉड से पास करेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, जीरो। क्योंकि क्या होगा, रॉड के सारे मास कहाँ पे, एक्सिस पे ही आ जा रहे। तो रॉड का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो होता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं साइड में नोट कर लेता हूँ, याद रखना। अगर आपके पास ऐसा रॉड दिया रहेगा तो सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बट परपेंडिकुलर रॉड कितना होता है, इस ml² डिवाइड बाय 12। एन एक्सिस के अबाउट कितना होता है, इस ml² डिवाइड बाय 3, और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, जीरो। रॉड आया तो बस ये तीन चीजें याद कर लो, तीन एक्सिस। ठीक है, सेंटर के अबाउट ml², बट सेंटर के अबाउट परपेंडिकुलर टू रॉड है, आपने ये याद रखा रहेगा। और ये एन के अबाउट है, ml²/3। बट अगर रॉड का एक्सिस रॉड से ही पास करा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, जीरो। चलो क्लियर, ये याद रहेगा। ओके, नाउ I2 निकालते। I2 सोचो क्या है, ये रॉड हो गया, रॉड के एंड्स पे आ रहा है ये एक्सिस, ये जो एक्सिस है इस रॉड के एंड पे आ रहा है। तो आप बोलेंगे रॉड के एंड पे आ रहा है, तो ये रॉड हो गया, उस रॉड के एंड पे निकालना है। तो रॉड के एंड पे कितना होता है, ml²/3, तो डायरेक्टली ले लेता हूँ यहां से, इस ml² डिवाइड बाय 3। चलो डन हो गया। अब बचा मेरे पास क्या, इस थर्ड रॉड का। अब इस रॉड का इस एक्सिस के अबाउट, तो इस रॉड पर मैं एक एक्सिस ऐसे मार्क करता हूं जो इसके सेंटर से पास करे। ध्यान से देखो, मैं इसको IC बोल सकता हूं। ठीक है, अब इस रॉड का इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। तो ये देखो, रॉड पे जो मैंने एक्सिस मार्क किया रॉड के सेंटर से पास कर रहा है, और जो मेरा रिक्वायर्ड एक्सिस, दोनों आपस में क्या आएंगे, पैरेलल आएंगे। तो मैं यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा लेता हूँ। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से क्या आएगा, I3 इज इक्वल टू IC प्लस कितना आएगा, m×d²। क्लियर, ये हो गया I और ये हो गया IC, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आएगा, L, बिकॉज रॉड का लेंथ L है। ठीक है, चलो समझ आ रहा है। पहले पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग रहा है, ये क्लियर हो गया सबको। कैसे, देखो, ये क्या होगा, जब भी पैरेलल एक्सिस थ्योरम चाहिए, आपको जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए वो सेंटर से पास होने वाला एक्सिस के साथ पैरेलल होना चाहिए। तो ये रहा सेंटर, रॉड का ये सेंटर, I3 रॉड का ये सेंटर हुआ, यहां से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। ये एक्सिस हो गया, मैं इसको IC बोल सकता हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट IC आ जाएगा, और ये रिक्वायर्ड एक्सिस के साथ पैरेलल आ रहा है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब इन दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस L हो गया। चलो तो स्टार्ट करें, क्या आएगा अपने पास, IC क्या आएगा, जीरो। दिख रहा है, ये एक्सिस जो सेंटर से पास हो रहा है एक्सिस, और रॉड से ही पास हो रहा है, मैंने क्या लिखा है, ये जीरो लिखा है। तो ये जीरो हो गया, प्लस m×d, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, L है, तो कितना होगा, इस ml²। सो दैट कितना आ रहा है, इस m×l²। तो I3 आ गया अपने पास m×l²। अब I मतलब तीनों का एडिशन, तो ऐड कर लेते। तो देयरफॉर I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस योर I3। I1 इज योर ml²/3 प्लस जीरो प्लस कितना आएगा, ये ml²। चलो बीच का जीरो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 4/3 ml²। है क्या आंसर, 4/3। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलो क्लियर, समझ में आ रहा है। इस क्वेश्चन में मेन चीज याद रखना था कि अगर मोमेंट आपका एक्सिस रॉड से ही पास कर रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, जीरो होता है। क्यों जीरो होता है, किसी ने पूछ लिया आपसे, तो क्या होगा, रॉड
एक्सिस पे ही आ रहा है, तो रॉड के सारे मास कहाँ पे एक्सिस पे कंसिडर होंगे। सो जो रॉड क्या होगा, मास एक्सिस पे आता है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होता है, बिकॉज रेडियस 0 हो गया। चलो क्लियर समझ में? थैंक यू।